डेट है 24 जनवरी 2024। आज से 2 ही दिन पहले राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है। यानी कि जो हमारे राम लला थे वो आज के समय से टेम्पल में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। एंड लेजिट मेरे पीछे अभी अजान शुरू हुई है भाई। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड फॉर दिस। और कुछ लोगों के लिए मजाक की बात होगी कि यार ठीक है बन गया टेम्पल, या फिर टेम्पल नहीं कुछ और बनाते हैं, बट दिस इज़ वेरी सीरियस टॉपिक। लंबे समय से लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ एक टेम्पल के लिए। तो वो सिर्फ एक टेम्पल अब रह नहीं गया। नाउ इट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। क्योंकि वो सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, वो उनके आराध्य का घर है। लाइक अगर आज शिवाजी महाराज होते तो क्या हम उनकी सेवा नहीं करते? ऑब्वियसली करते यार। शिवाजी महाराज जैसे ग्रेट लीडर को, एक ग्रेट एम्परर को, एक ग्रेट कमांडर को कोई कैसे ही भूल सकता है और कैसे ही उनको छोड़ सकता है, उनकी नीतियों को, उनके विचारों को। अगर वो आज होते ना तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल फॉलो देम, विल डू एनीथिंग फॉर देम। और शिवाजी महाराज कभी भी भारत के अहित के बारे में सोचते ही नहीं। वो हमेशा इक्वालिटी, सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म की बात ज़रूर करते हैं। बट देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन इंडिया, क्योंकि रिलीजन सिर्फ आपको अलग नहीं करता बल्कि आपको लाइफ कैसे जीनी है ये भी बता देता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि अगर आप इसको डीप में सोचें तो धर्म नैतिकता सिखाता है आपको, अपनी लाइफ के डिसीजंस कैसे इजी करना है वो सिखाता है। बट मेन फोकस ये है ना कि रिलीजन को सिर्फ कूल बनने के लिए, एस्थेटिक बनने के लिए प्रैक्टिस मत करो। रिलीजन को तभी प्रैक्टिस करो व्हेन यू रियली नीड इट। और मैं गारंटी देता हूँ भाई लाइफ के हर स्टेप में यू नीड इट। क्योंकि हर टाइम ऐसी सिचुएशन है कि व्हेन यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, या कोई भी तरह की तुम्हें फाइनेंशियल या किसी भी तरह की आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट उस टाइम तुम्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। शायद उस समय तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स हों या कोई और बंदा हो तुम्हारे साथ। बट इफ़ देयर इज़ अ मोमेंट कि लाइक यू आर लिटरली अलोन, तो उस समय तो भाई रिलीजन इज़ अ वे। बट उन सारी बातों को साइड में रखते हैं बिल्कुल। और जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है भाई, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट तो है ही है। और इसलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ क्योंकि आई हैव नो पर्पस टू मेक दिस वीडियो। कोई तो बनता नहीं है, बट स्टिल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई आई थॉट इट कुड बी इम्पॉर्टेंट। लाइक कि भाई इस वीडियो को अगर मैं बनाता हूँ तो भविष्य में मैं ही इसको देखूँगा तो आई विल फील कि लाइक हाँ मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। तो ऑल दोज फालतू की वीडियोस बनाई तो ये एक अच्छी वीडियो भी बनाई। तो हाँ भाई, राम मंदिर का इनॉग्रेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है भाई। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वैसे भी सपोर्ट करता नहीं हूँ, ठीक है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं, अंदर से बिल्कुल भीतर से कहीं 1% किसी की तरफ झुकाव होगा मेरा, ओनली बिकॉज ऑफ देयर वर्क टूवर्ड द ट्रुथ, दैट्स इट। बाकी उनकी वजह से भी देश में बुराइयां हैं, विच आर ऑन द वे ऑफ ट्रुथ। क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि भाई दे आर इन द वे ऑफ ट्रुथ बट स्टिल इकोनॉमी इज़ डाउन और बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। बट स्टिल अगर हम इन पॉलिटिकल बातों में घुसेंगे तो फिर वाद होंगे, विवाद होंगे, तर्क होंगे, वितर्क होंगे, और हम इसी सब में फंस जाएंगे यार। हमें चूज़ करना है, बट वी हैव टू चूज़। कोई और दूसरा हमें आके नहीं समझाएगा।
और अगर कोई दूसरा आके तुम्हें समझा रहा है ना, तो भाई तुम अपने डिसीजंस कब लोगे? ठीक है, पीछे अजान चली थी एंड नाउ इट इज़ बंद एंड अब जय श्री राम के नारे चल रहे हैं मंदिर से। लाइक ऐसा ही होता है भाई, अब तो यही होने लगा देश में। बट ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। नॉट अगेंस्ट एनी बडी, आई एम इन फेवर ऑफ एवरीबडी हु इज सपोर्टिंग ह्यूमैनिटी, दैट्स इट। जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहा है मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बडी, ठीक है। एंड ये वीडियो बनाने का एक और पर्पस भी है, जो कि है कल मेरा एनुअल डे है। एनुअल डे मतलब कल, लाइक एनुअल डे है 25 तारीख को। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि 26 तारीख की वजह से कल हो कुछ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनुअल डे है, उसके पोता रहा और आज जाके 25 तारीख को एनुअल डे हो रहा है। एंड आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग इन एनुअल डे, है ना? कितनी अजीब बात है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मेरी क्लास के कुछ बच्चों को लगता है कि भाई मेरी आवाज़ काफ़ी मधुर है, काफ़ी अच्छी है। एंड आई पर्सनली फील कि हो सकता है यार ऐसा हो और मुझे खुद ही ना पता हो। लाइक जब मैं गाता हूँ तो आई फील कि हाँ कहीं ना कहीं इन डेप्थ है फीलिंग, बट यार इन अ लार्ज स्केल मैं भी उन्हीं हज़ार में हूँ जो देखो कुछ थाउजेंड्स में वन होंगे, और थाउजेंड्स में वन मतलब 1.5 करोड़ में कई सारे हो गए। लाइक मैं भी उनकी भीड़ में खो जाऊँगा, दैट्स इट, ठीक है। मैं अपने आप से खुश हुआ एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी बुराई है कि मैं गा रहा हूँ नहीं गा रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी विद माई वॉइस, ठीक है। जब मैं गाता हूँ कि आई फील या कि जब मैं गाता हूँ कि खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है, खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है, खड़ा हूँ आज भी वहीं लगी तेरी ही आस है। तो आई फील कि हाँ इन डेप्थ कहीं ना कहीं कुछ होगा। और जब मैं गाता हूँ कि ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। इन दैट वे आई फील लाइक कहीं कुछ, अगर तुम्हें लगता है तो भाई सोचो ना। और लाइक मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूँगा तो रजत जो तुम्हारे बगल में बैठा होगा, या फिर कोई भी, अगर तुम रजत को जानते हो तो भाई उसके पास जाओ और बोलो कि ठीक है भाई तेरी वॉइस। या फिर अगर तुम्हें बुरी भी लग रही है तो यार बताओ ना उसे कि भाई तुझे ही लगता था और तेरे क्लास वाले तेरा बेवकूफ़ बनाते थे, स्नेहा, शमा और अंशिका मिलके भाई बेवकूफ़ बनाए तेरा, और तेरी वॉइस कुछ भी नहीं है। प्लीज़ उसको सच बताओ, ठीक है। अगर अच्छी है तो भाई बता दो, दैट्स ऑल्सो ट्रू थिंग, ठीक है भाई। और हाँ, कल एनुअल फंक्शन है, मैं क्या बता रहा था, कल एनुअल फंक्शन है, मुझे गाना गाना है। गाने का नाम है टोक्यो बॉर्न और सुजुमे, दोनों ही जापानीज़ गाने हैं। अब आप सोचोगे भाई इंडिया में रह के जापानीज़, यप, सब्जेक्ट अपना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जापानीज़ सीखने के लिए। आता कुछ नहीं है, बस हीरा गाना और बाकी सब बेसिक्स तो आते हैं थोड़े बहुत, बट मेन थिंग वो नहीं है। मेन थिंग है कि हम कल एनुअल में ये गाना गा रहे हैं, टोक्यो बॉर्न और सुजुमे, विच इज़ लाइक उसे क्या कहते हैं, ग्रुप सॉन्ग है, ठीक है, ग्रुप सॉन्ग है। तो लड़के भी गाएंगे और लड़कियां भी गाएंगे, मिक्स है। सुजुमे में तो दोनों गाएंगी और टोक्यो बॉर्न में लड़कों वाला पार्ट लड़के गाएंगे और गर्ल्स वाला पार्ट गर्ल्स गाएंगी, दैट्स इट। बट मेन थिंग ये नहीं है, मेन थिंग ये है कि कल मुझे ऐसा लगता था कि यार एनुअल डे को एक खुद का सोलो सॉन्ग गाऊँ मैं। अगर भाई मेरी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है लोगों को, तुम गा के देखता हूँ ना, बट आई फील यार कि नहीं, आई शुडंट डू दिस, आई डोंट हैव टू डू दिस। किसे दिखाना है भाई, किसे दिखाना है कि आई हैव अ ग्रेट वॉइस, या किसे दिखाना है कि या रजत कैन सिंग व्हेन आई एम इन 12th। सो या क्या मुझे गाना चाहिए, क्या मुझे इस बात का रिग्रेट होगा? नहीं होगा यार, आई नो इस बात का रिग्रेट हो ही नहीं सकता मुझे। मैं इतनी पिद्दी सी बात को लेकर रिग्रेट तो मैं करूँगा ही नहीं। जिस बात के लिए मैं रिग्रेट करने वाला हूँ वो बहुत बड़ी बात है, जो कि आने वाले महीनों में होने वाली है। तो प्लीज़ भाई रजत थोड़ा पढ़ ले, इन सब बातों से दूर भाग और फोकस रहे, ठीक है ना। और भाई मैं यही कहूँगा कि आई
क्या मुझे गाना चाहिए था, क्या मुझे गाना चाहिए था एनुअल डे को सोलो, लाइक या ग्रुप में तो मैं गा ही रहा हूँ एंड आई डोंट नो कि कल क्या होने वाला है। क्या कल मुझे माइक मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मैं टोक्यो बॉर्न पे गाऊंगा, मतलब लाइक टोक्यो बॉर्न में गर्ल बॉयज़ वाला पार्ट बॉयज़ गाएंगे, बट बॉयज़ में भी लाइक मेरी आवाज़ सबसे बेस्ट है यार, एंड आई फील दैट, नॉट गोना लाई यार, मैं खुद की बड़ाई नहीं करूँगा बट स्टिल आई फील दैट, ठीक है। एंड वो मैं अच्छे से गाता हूँ, लाइक मैं आपको भी सुना के दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आएगा। एक तो नोटिफिकेशन, तो मैं आपको थोड़ा सुना के दिखाता हूँ, लाइक देखो। Ohio, Tokyo, konnichiwa, sumimasen, a foreigner. I don't speak Japanese, but I love, oh, भाई देखो, मिस हो गया, ओके ओके, नहीं कोई नहीं, 3 2 1 गो। Ohio, Tokyo, konnichiwa, sumimasen, I'm foreigner. I don't speak Japanese, but I love Aoi Sora. When you say wakarimashita, I say Hitachi, Toyota, Kawasaki, Nintendo, Canon, Sony, Honda. I'm losing my way. Obasan, where should I go? Shinjuku so big, I need a Doraemon. You speak Japanglish and show me body language. What can I do? Where should I go? Please take me home. नो 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 नो, लड़कियों वाला पार्ट है ये जो मैं गा नहीं सकता, क्योंकि भाई सिग्मा, ओके ठीक है, चार्ज, ठीक है, लड़कियों वाला पार्ट इसके बाद आता है। बट या कराओके के साथ ये पार्ट बहुत ही बढ़िया लगता है और स्मूथ लगता है, और मैं अपनी अच्छी वॉइस के साथ गा भी सकता हूँ, लाइक लाउडली, ठीक है। एंड अब मुझे व्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। रजत प्लीज़ रिग्रेट मत करिए उस बात पे, तूने एनुअल डे पे सोलो सिंगिंग नहीं करी, तू कर सकता था, तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, बट किसको दिखाना है यार, ठीक है। इन डेप्थ तू जानते तेरी आवाज़ अच्छी है, तू फील कर, तू खुश रह, दुनिया जाए भाड़ में यार, दुनिया जाए कुएं में, वी आर हैप्पी, ओके। सो मैं यही कहूँगा आपसे, बाकी भाई जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो हेलो गाइस, मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, ऑडियो रिकॉर्ड करी थी एक्चुअली। सो ये उसी ऑडियो का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो मैं उसको, इस ऑडियो को उसी वीडियो में लगा दूंगा, यानी कि ये कंटिन्यूएशन में आपको सुनाई देगा। तो अगर आप ये सुन रहे हो तो हाँ, मैंने आपको जय हिंद वंदे मातरम कह के सायोनारा टाटा कर दिया होगा, बट मैं आपको आज का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, यानी कि एनुअल डे का एक्सपीरियंस। हाँ, मेरा आज एनुअल डे हो गया, और द फैक्ट कि मैंने सोलो सिंगिंग नहीं करी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैंने सिंगिंग नहीं करी, क्योंकि मैंने ग्रुप के बंदों के साथ करा, ठीक है। एंड आई लव इट, क्योंकि मैंने सिंगिंग करी स्टेज पर जाके, और लिटरली माइक मेरे ही हाथ में था। सुजुमे में तो नहीं था, क्योंकि सुजुमे में एक ही माइक था और राधिका के पास था माइक, तो उससे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। बट टोक्यो बॉर्न जो गाना था अपना, उसमें माइक मेरे पास था एंड मैं ही गा रहा था। लिटरली फर्स्ट स्टैंजा तो मैं भूल ही गया था पूरा, बट थोड़ा बहुत मुझे याद था तो मैंने गाया। एंड सेकंड स्टैंजा देखो, सामने वाले को तो समझ आता नहीं है, उनको तो बस लिरिक्स ऐसे हैं कि भाई लिरिक्स, उनको घंटा कुछ लिरिक्स पता होता है नहीं, तो तुम कुछ भी गा दो उनको लगेगा कि भाई गाना ही है। बट स्टिल सेकंड स्टैंजा मुझे आता था, तो मैंने सेकंड स्टैंजा बढ़िया से गाया। एंड आई डोंट थिंक कि भाई किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, बट मैंने अच्छे से गाया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई फिर नोटिफिकेशन, सो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा सपना गाने का सपना सपना ही रह गया, ऐसा नहीं है। मैंने गाया एंड आई लव इट, ठीक है। और मैंने गाना गाया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, एंड डांस भी किया भाई मैंने कल, आज ही एनुअल डे ख़त्म हो गया 3 बजे करीब, एंड उसके बाद हमने 15-20 मिनट भाई डीजे पे डांस किया पागलों की तरह, मतलब इतनी पागलों की तरह डांस किया, टीचर्स के साथ सबके साथ डांस किया, एंड मज़ा ही आ गया भाई, कतई मज़ा, ठीक है। एंड ये हो गया। और तुमने सोचा कि भाई ऐसा करके देखते हैं, एंड लाइक हाँ तुमने किया, तो लाइक हाँ भाई हमने स्कूल में गाया भाई, मज़ा ही आ गया, लाइक कतई ऑसम। टीचर्स के साथ डांस किया, बहुत तबाही तरीके से डांस किया, ऐसा भी नहीं लुल्लू पंजू, बिल्कुल फाड़ू भाई, बिल्कुल लोट पोट के डांस कर रहे हैं। तो लाइक मैं उस वीडियो को भी इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है, उन वीडियोस को भी यहाँ लगा दूंगा, तो आप इजीली देख सकते हो। तो भाई बहुत ही फाड़ू डांस था, लाइक ऑसम बिल्कुल।
एंड सो मेरी टोक्यो बॉर्न की वीडियो है वो तो चलो मैं कोशिश करूँगा लास्ट में लगा दूँगा, बिल्कुल एंड में, ठीक है, जो अपना टोक्यो बॉर्न वाला पार्ट है, ठीक है। एंड लाइक लगा भाई मुझे आज के दिन, थैंक गॉड कि मैं गया और मैंने गाया क्योंकि ये दिन भाई मुझे नहीं लगता कभी आएगा। जापानीज़ वाली मैम के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई, काफ़ी अच्छी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई, वीडियोज़ बनाई, मज़े किए भाई। एनुअल डे आजकल लगा कुछ भी, आई कुछ किया है आज। एंड में आते आते एक गुड डे बिस्कुट मिला, मॉम्स मैजिक भाई 10 रुपये का। एंड लाइक मैं आते आते लास्ट में 3 बिस्कुट ले आया था। ठीक है, एक ही बिस्कुट मिलता है एक बच्चे को, बट मैं वापस आते आते आज 3 बिस्कुट आ गए थे मेरे हाथ में। ठीक है, तो इसके बारे में जानना है तो भाई मेरे से ही पूछो, रजत से ही पूछ लो भाई कि कैसे तुझे 3 बिस्कुट मिले। इतनी कोई बड़ी बात नहीं वैसे, बट हाँ तो मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो या ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस, जिसकी बात मैं इससे पहली वाली ऑडियो में कर रहा था। एंड आई लव इट यार, आई लव कि भाई आज का दिन इतना ऑसम था, मज़ा आ गया भाई, बिल्कुल मज़ा। भाई आने वाला लाइफ भी ऐसी हो, और तो भाई कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे एक्शंस प्रेजेंट हमारे हाथ में है। सो प्लीज़ डू योर बेस्ट, ट्राई टू डू योर बेस्ट। और मैं हमेशा कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तुम्हारी हैप्पीनेस। क्योंकि मेरी इससे पहले वाली वीडियो में तुम्हें सुना होगा यार कि फ्यूचर में, इन वेरी फार फ्यूचर, तुम्हें कोई नहीं याद रखेगा। हाँ, मैं वहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था कि तुम्हारे काम को लोग याद रखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, इन सब के काम को लोग याद रखते हैं भाई। इनके काम से ये मशहूर है, इनके काम से आज इनका नाम है। तो ह्यूमैनिटी में आप अपना योगदान दें, क्योंकि भगवान कृष्ण कहता है ना कि भाई आप समाज में हैं, समाज आप में नहीं है। तो आपका हर काम जो समाज के कल्याण में होगा, इवेंचुअली आपका भी कल्याण करेगा, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। सो प्लीज़ ट्राई टू बेटर, ट्राई टू डू बेटर। डैंक और मीमी बनने के चक्कर में भाई कुछ लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में भी कचरा भर जाता है। लाइक लिटरली भाई मैं खुद उस चीज़ से पीड़ित हूँ, ठीक है। बट हमेशा कोशिश करिए बेटर बनिए। इन डिस्टिंक्ट फ्यूचर 2025, 26, 27, 28, 29, 30 और भी आगे के फ्यूचर्स में क्या बोलूं। और ये नोटिफिकेशन भाई मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ना मैं इसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड में कर रहा हूँ, ना साइलेंट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई। और राम मंदिर की बातें तो हमने करी भाई, और इससे पहले वाली बातें को यार छोड़ो, कोई बात नहीं। हमें बस ये बात याद रखनी है यार कि वी हैव टू बी गुड इन लाइफ, वी हैव टू बी बेटर फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम ऑब्वियसली टुमारो कहते हैं ना, टुमारो तो येस्टरडे यार, भाई इंग्लिश भी ख़त्म हो चुकी है भाई। वी हैव टू बी बेटर फ्रॉम येस्टरडे, बस इतनी सी बात है, और तो क्या ही यार। और मैं कुछ कह भी नहीं सकता लाइक, क्योंकि आई डोंट हैव अचीव्ड एनीथिंग, आई हैवंट अचीव एनीथिंग। तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और ना कुछ कहने लायक हूँ अभी। जिस दिन कहने लायक होऊंगा उस दिन मेरी बातें शायद कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे आज स्कूल में भी एक IAS ऑफिसर आया, एंड लाइक नोबडी लिसन टू हिम। तो आपके कामों को वही बंदा सुन सकता है जो आपके लेवल की नॉलेज रखता हो। एक ज्ञानी पुरुष की बात एक ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है, एक नासमझ इंसान उस बात को सुन सकता है, पर समझने के लिए उसे काफ़ी टाइम लगेगा। पर एक ज्ञानी पुरुष की बात एक ज्ञानी पुरुष काफ़ी आसानी से समझ सकता है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ सकते होंगे। इट्स नॉट लाइक वी टू आर ज्ञानीज, ठीक है, बट कोशिश कर सकते हैं, और इसीलिए तो हम पैदा हुए हैं, कोशिश करने के लिए, अपने आप से सोसाइटी को बेटर करने के लिए, और इंडिस्टिंक्ट फ्यूचर, बेटर लाइफ अचीव करने के लिए, बेटर फ्यूचर अचीव करने के लिए। ऑल्दो कि भाई ह्यूमंस का कोई एंड गोल है ही नहीं, ठीक है, लाइक देयर इज़ नो एंड लिमिट टू इवॉल्विंग। हमें नहीं पता एंड में क्या होगा, लाइक लिटरली भाई ह्यूमंस क्यों इवॉल्व कर रहे हैं, लाइक लिटरली भाई सोचो, अगर इन द एंड ऑफ टाइम व्हाट वी हैव नथिंग, लाइक लिटरली ह्यूमंस के पास कुछ भी नहीं होगा, बट स्टिल हु केयर्स अबाउट दैट, क्योंकि भाई वो चीज़ तो अभी होने ही नहीं वाली ना, वो तो फार फार फ्यूचर की बात है। सो प्लीज़ बी हैप्पी, क्योंकि व्हाट यू हैव इज़ टुडे एंड टुमारो, दैट्स व्हाट यू हैव। हो सकता है तुम्हारे पास सिर्फ 30 साल हो, या 10 साल हो, या 20 साल हो, या 50 साल हो, हु केयर्स भाई। बस जियो लाइफ, अच्छे से जियो, हैप्पी रहो, खुश रहो, वो करो जो बढ़िया लगे, बट धर्म के दायरे में हो, ठीक है, और
तुम्हारा धर्म तुम्हारी पोजीशन को देखकर अपना भी डिसाइड हो जाता है, ठीक है। धर्म को रिलीजियस से मत जोड़ना, धर्म कर्म है, ठीक है। इन डेप्थ जाना पड़ेगा उसके लिए, बट दैट्स ओके। ये था आज का एक्सपीरियंस। भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई मुझे पता है, और कोई भी नहीं सुनेगा सिवाय मेरे, तो सो थैंक यू रजत टू बी हेयर, और थैंक यू रजत टू एडिट दिस और अपलोड दिस हेयर, दिस गार्बेज, बट स्टिल दिस गार्बेज इज़ ओपी। एंड इसी के साथ भाई, कल तो 26 जनवरी है, तो या जय हिंद, वंदे मातरम, एंड भारत माता की जय।